हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। हम और आप ज़ोया रंधावा के साथ आज हम मौजूद हैं मॉल ऑफ लाहौर में। आज यहाँ पे एक सेलिब्रेशन भी था, एक एक्टिविटी भी थी। समहाउ लॉट्स ऑफ कस्टमर्स हियर और इसके अलावा शॉप्स भी आप देख ही रहे हैं। अक्सर हम इस मॉल में आते हैं अंडर वन रूफ, जहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जहाँ पे बड़ा कंफर्टेबल हो के ख़वातीन, बच्चे, फैमिलीज़ और भी बाकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी लोग हैं, भले कि वो वर्किंग मेल्स हैं, विमेन हैं, सभी यहाँ पर आते हैं, शॉपिंग करते हैं। ग्रोसरीज भी है, बहुत अच्छा यहाँ पे जिम भी है, स्विमिंग पूल है जहाँ पर, और एक बहुत ही अच्छा सा एनवायरनमेंट जो कि कितने सालों से इतनी अच्छी सर्विसेज यहाँ पर दे रहा है। हमारे शो में हमेशा की तरह बहुत सारे दोस्त होते हैं जिनके साथ बहुत सारी बातें होती हैं, फ़न होता है, गपशप होती है और बहुत सारे सवाल होते हैं। इन्हीं सवालों में हम लेकर आते हैं बहुत सारी ऐसी बातें जो उन्होंने कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं की होती, लेकिन वो हमारे साथ और आपके साथ शेयर कर जाते हैं। और यहीं से तो शुरू होता है असल फ़न। जितने भी सवाल हम करते हैं उनके बदले में अगर हमें देते हैं आपके दो सही जवाब, तो हम देते हैं गिफ्ट हैम्पर जो अपने साथ लेके जाते हैं और एंजॉय करते रहेंगे, याद करेंगे कि वो हमारे शो में हमारे साथ आए थे। प्रोग्राम के आखिर में मैं ज़रूर बताऊंगी वो सारे के सारे जवाबात जो कि दुरुस्त थे, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हमें दुरुस्त जवाब नहीं देते। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई जवाब दुरुस्त नहीं था या कोई और जवाब था, तो तब आप भी हमें कमेंट सेक्शन में जो बता सकते हैं उन तमाम एप्लीकेशन पे जहाँ जहाँ आप हमें फॉलो करें, हमें देखते हैं, प्यार करते हैं और हमसे बात करते हैं। अभी प्रोग्राम को शुरू करते हैं और आपको मिलवाते हैं आपके अमेजिंग किस्म के दोस्तों से। आइए मेरे साथ। We have a guest with us, friend, customer, let's see कौन है, मिलवाते हैं तो पता चलेगा। आपके लिए सरप्राइज है, मुझे तो पता ही है। प्लीज ज्वाइन अस। हाय, वालेकुम अस्सलाम। व्हाट अ प्रिटी लेडी। क्या नाम है आपका? माहम तारिक। माहम तारिक। माहम, यू हैव टू लुक इनटू द कैमरा। अच्छा, क्या करती हैं आप? मैं बिजनेस ओनर हूँ। आई हैव स्टार्टेड दिस ब्रांड जवाहरा। इट्स अ फैशन हाउस। जवाहरा। It's a haute couture brand. Basically, we are doing in-house custom stitchings, hand embroidery, and yeah, what not. Okay, fine. Who gave you the idea कि मुझे clothing में जाना? Basically, I am a designer. So, अपना professional degree किस में किया? Arts and Design Education. Arts and Design Education. पाकिस्तान से बाहर से? पाकिस्तान से PIF. Very nice, amazing. PIFD. Yes. पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग। वेरी नाइस, अमेजिंग। अच्छा, तो अब आगे क्या है? इसमें भी कोई किस्में होती हैं कि आपको कोई लाइन लेना है, आप डिज़ाइनिंग में जा रहे हैं, या आप प्रिंटिंग में जा रहे हैं, क्लोथिंग में, कटिंग में? आई डोंट नो, क्योंकि दिस इज़ नॉट माई फील्ड। Yeah, basically, it has diversification. या तो आप you go for the textile designing, maybe you can become a textile designer, you can become a fashion designer. In fashion designer you work with the syllabus. Okay, what is a textile designer and who is a fashion designer? What is the difference behind all these? So textile designers, basically they make the garment, they work with the garment, they deal with the weaving, threads, weaving, all that stuff. And fashion designer is someone who makes the garment, makes your silhouette, how you look. वो जो स्टफ है वो बन के आ गया, वो टेक्सटाइल डिज़ाइनर ने आपको प्रोवाइड कर दिया और उसके बाद से फिर आप उसकी स्टाइलिंग कर रहे हैं। Exactly. Amazing. So you are I'm the owner. She is the owner, but you are a designer. Yes, I'm the designer. She is a designer. Yes. Well, अच्छा, so आपके ब्रांड का नाम एक बार फिर से? जवाहरा। जवाहरा। अच्छा, जवाहरा ही क्यों परसीव किया, कोई और नाम क्यों नहीं? I wanted to make it a luxury, and Jawahara is something, it's coming from jewels and gems. This is why Jawahara. This is nice. So how is it going? क्या है? ट्रेडिशनल है, इसमें वेस्टर्न है, ईस्टर्न है? इसमें सब कुछ है। ब्राइडल्स भी हैं, फॉर्मल ब्राइडल्स, हैवी ब्राइडल्स, एंड वी आर गोइंग फॉर फॉर्मल। हम लोग यानी कि वेस्टर्न ईस्टर्न पे हम लोग नहीं क्लासिफाई करते। हम लोगों की जो डाइवर्जन है वो कैसे होती है कि फॉर्मल, सेमी फॉर्मल एंड ब्राइडल्स, कैजुअल्स। Casuals. You are providing everything. Providing everything. Basically, we are doing customization. Maybe you can bring your idea, I'll do work on that, and maybe you just bring your garment, I'll work on your garment, or maybe just I'll do everything for you. डिपेंड्स कि कौन क्या आपसे डिमांड करता है, किसी का क्या रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अदर देन दैट क्या कोई और भी इंटरेस्ट है, कहीं कोई एडवेंचर, कहीं कुछ जाना आना, कुछ और?
Interest मेरे, it's mostly around designing. My work is my interest. Well, how important is social media as far as your marketing strategies, connecting people, all these things are concerned? Yeah, exactly. As per current days, we all know that everything is social media. Yeah. Social hype is very important, and I have done. This is one of the best thing that we have done. I have hired a best social media, like in-house social media is very strong with us, and yeah, in my perspective, like this is something. Link, page, anything that you want to share through this camera? Sure. Jawahara Official is my official page of the business. जवाहरा आपको नज़र तो आ रहा है, स्पेलिंग्स आप यहाँ से ले लीजिए एंड जवाहरा ऑफिशियल को आप जाइए टैग करिए, वहाँ आपको नज़र आ जाएंगे, दिख जाएंगे, पता चल जाएगा हाँ भी यही ऑफिशियल पेज है. अच्छा जवाहरा, एनीथिंग एल्स टू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? It's just maybe we are all doing. फूडी हैं या नहीं है? कपड़ों को अब कपड़ों बहुत बात कर ली. Yes, I am foodie. Obviously, you can see. Of course, everybody. Look and tell I am foodie. मैंने कहा चलो पूछ लें, कुछ लोगों का नहीं होते बट दिख रहे होते हैं. I am foodie. This is amazing. I love food. अच्छा, मतलब अगर कहीं ट्रैवलिंग करनी हो तो तब क्या बकेट लिस्ट में क्या है? अभी I am currently going to UK in December for my launch, my shoot basically. Yes, we are doing there. तो यहाँ पे मतलब अभी पाकिस्तान में कहाँ पर आपने ओपनिंग अपनी की या सिर्फ लाहौर में स्टार्ट किया? This is the first launch. We did the first launch with very first step. Yes, very first. We launched it with the live kawali and live food basically. So yeah. That is good. That is amazing. Okay, fine. So next step, you are moving UK? Yes, we are moving UK. With your team? Yeah. Initially, it's me. I'll take my collection there. We'll get the shoots done. And मॉडल्स कहाँ से हायर कर रहे हैं? वहीं से हायर कर रहे हैं, इंटरनेशनल मॉडल्स हायर कर रहे हैं और इस तरीके से अपना मार्केट करना है वहाँ पे अपने ब्रांड को, अपनी क्लोथिंग को. वेल, अच्छा मैं चाह रही हूँ कि कुछ थोड़ा सा ना चॉइसेस भी हम लेते हैं यहाँ से रैपिड फायर की. लेट मी आस्क माहा कि अगर चलो हम घूमने फिरने के हिसाब से बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कुछ अपने इनके बिज़नेस के हवाले से. अगर इन्होंने अपने बिज़नेस को फर्स्ट दैट इज़ सो वेरी मच ऑब्वियस दैट शी इज़ मूविंग टू यूके इन दिसंबर और वहाँ पे तो होना ही है, लेकिन अगर और ममालिक के चॉइसेस ही जाएँ कि कहाँ पर ये जाएंगी और जाके वहाँ पर अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहें तो व्हाट इट वुड बी? आई एम गिविंग यू द चॉइसेस. आई एम गिविंग यू द चॉइसेस. ओके, फ्रांस या स्पेन? France. Okay, France. So, well, why? What is the reason? Well, basically, I have been to France, and secondly, I know my dresses. They go well. Their silhouette is well along with them. It's like they fit okay, them. good. Yeah. तो इसका मतलब कि grounds clear हैं कि मैं क्यों जा रही हूँ. Okay, France या फिर China? France. China is a big market. It's a big market, but not my market. Okay. Well, France या फिर Italy? France. Okay, again France. Yeah. France या फिर USA? France. France या फिर Germany? France. Okay, again France. France या फिर UK? अगर इन दोनों में आएगा? Okay, of course UK then. UK. Well, UK या फिर Turkey? UK. Okay, UK again. UK या फिर Australia? UK. UK या फिर New Zealand? UK. Pakistan? Pakistan. We are already. She is already here in Yeah. Pakistan. This is amazing. Okay, कोई गाना सुनाना? Oh no, I have. गाना नहीं गा सकते हैं क्या? Very bad voice. ये किसने कहा कि आवाज़ अच्छी हो तो आप गा सकते हैं, आवाज़ अच्छी ना तो नहीं गा सकते? शेर आता है? नहीं. अपने कपड़ों के नाम, अपनी ब्रांड के नाम, अपनी कलेक्शन के नाम, अपने बिजनेस के नाम कोई शेर? Oh my God, this is my weakest area basically. I am actually. Okay, fine. Then I have a question for you. Yeah. Let's see हमारे सवाल का जवाब मिलता है नहीं तो मेरा सवाल आपसे है कि मुझे बताइए, अहमद और असलम दो दोस्त हैं. अब अहमद की मुर्गी असलम के घर अंडा देकर आ गई है. मुझे ये बताइए कि अंडा किसका है, अहमद का है या फिर असलम का? अहमद का? अहमद का? या देख लें. अहमद का ही है. नहीं, मुर्गी का है. Oh yes. मुर्गी का है. Yes. हाँ, अंडा तो मुर्गी का ही है, obviously. Mom, a little gift hamper for you. Thank you ताकि so हमारी much. आज की मुलाकात को हमेशा याद Thank दिलाए. you so much. It was lovely meeting you. Thank you so much. Wish you very best of luck. Thank you so much. प्रोग्राम में वक्त एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक. आए जनाब, आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं, बहुत सारा फन करते हैं. दोस्त हमारे कैमरे के पीछे खड़े, उन्हें कैमरे के सामने लेकर आते हैं या उनके पास चल पड़ते हैं क्योंकि वो थोड़ा पीछे है ना. आइए आइए.
वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताहा। आपका नाम ताहा था। आपको पहले से पता था कि कैमरा वो है, अपने अपना पोस्चर वहाँ पे कर लेना है? इतने बड़े टेक्निकल किस्म के लोग आग हमारे जो दोस्त हैं ना वहाँ पे मिल रहे हैं। अच्छा ताहा, क्या करते हैं ज़िंदगी में? मैं वैसे स्टूडेंट हूँ, आप फिजियोथेरेपिस्ट। स्टूडेंट हैं? फिजियोथेरेपिस्ट? यस, फिजियोथेरेपिस्ट बनना। और यहाँ पे मैं जवाहरा पे एम्प्लॉय हूँ, मैं माम के साथ। हाँ, यहाँ पे मैं इन हाउस फोटोग्राफी और साथ मैनेजमेंट करता हूँ इन हाउस से। फोटोग्राफर। और फोटोग्राफी में कैसे, मतलब आप एक तरफ आपका फील्ड जो है वो क्या है? फिजियोथेरेपिस्ट। ही इज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट। जो आप बन चुके हैं फिजियोथेरेपिस्ट, अभी हो रहा है, स्टडीज चल रही हैं। ओके, एंड यू आर अ फोटोग्राफर एज वेल। तो फोटोग्राफी प्रोफेशनल फोटोग्राफी है या इंटरेस्ट कहीं खुद ही से बस हुआ और बस सीख लिया? इंटरेस्ट था मेरा, उसके बाद मैंने लोगों को देखना शुरू किया कि किस फाइन कैसे किया अपने आप को? स्किल्स भी तो बहुत मैटर करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। यूट्यूब इज़ अ टीचर, यूट्यूब इज़ अ मास्टर। मतलब अब आपके टीचर की जरूरत नहीं है? नहीं, अब उस तरह से तो ज़रूरत नहीं है कि लोग। यू हैव अ वर्चुअल टीचर विद यू। बिल्कुल ऐसे ही है। अमेजिंग। ताहा, ज़िंदगी में और क्या करना है? प्लान्स तो यही हैं कि इंशाल्लाह अपने आप को ग्रो करना है। इस फील्ड को, ये मेरा शौक है, इसको भी बढ़ाना है। फोटोग्राफी या फिर क्लोथिंग? फोटोग्राफी तो मेरा शौक है। अच्छा, वैसे लिंक्ड है ना, दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, बिल्कुल ऐसे ही है। है ना? मतलब एवरीवे यू आर एग्जीक्यूटिंग समथिंग। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है एम्प्लॉय, आपके क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, क्या करना होता है? यहाँ पे मैंने शूट्स करने होते हैं, जो यहाँ पे कपड़े वगैरह तैयार होते हैं, उनके शूट्स वगैरह करता हूँ। उसके अलावा जो इन डोर एक्टिविटीज़ वगैरह चल रही होती हैं, कपड़े सिल रहे हैं या उनकी एम्ब्रॉयडरी वगैरह हो रही है, तो उनके डिटेलिंग वगैरह करना, उसके शूट्स वगैरह करना, वो मेरा काम है यहाँ पे। नाइस। सो जब लेबर्स काम कर रही होती है, सब लोग बैठे होते हैं, जो भी उन्होंने अपने फ्रेम्स पे कपड़े लगाए होते हैं, बीड्स लगा रहे हैं या और भी तरह के जो भी काम की चीज़ें हैं, मुझे तो इतना कुछ नहीं आ रहा है इस वक्त दिमाग में जो मैं आपको बताऊं। ख़वातीन को बहुत कुछ आ रहा होगा दिमाग में, फ़ौरन से भी ऐसे चल पड़ा होगा कि ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। जोया, सब कुछ बताओ ना। तो हाँ, आप बताएं कि किस किस तरह के काम होते हैं पाकिस्तान में, किस किस तरह की एम्ब्रॉयडरी पसंद की जाती है? ज़्यादातर जो है वो हैंडवर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा। हैंडवर्क में क्या क्या आता है? लाहौर में किस किस्म का काम ज़्यादा मशहूर है? जो पुराने काम होते हैं ना, लाइक अब पिछले जो लोग हैं ना, पुराने ज़माने का जो काम था, उस तरह का जो है ब्राइडल सूट्स में जो काम हुआ होता है, वो जो लोग हैं ना वो ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं एट दिस टाइम। तो मतलब आपको भी नहीं आता मेरी तरह? नहीं, उतना नहीं आता। गाइस, बात इस आगे, मैंने ना एक्चुअली मैंने इनके कोर्ट में बॉल दिया और इन्होंने दोबारा मेरे कोर्ट में दे दिया। वेल, ओके ताहा, वैसे इंटरेस्ट क्या है, सोशल मीडिया पे क्या एक्टिविटीज़ है अदर देन योर वर्क? इसके अलावा एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स वगैरह में। स्पोर्ट्स में हैं आप? जी, मैं क्या करते हैं आप? क्रिकेट खेलता हूँ मैं। यू प्ले क्रिकेट डेली, वीकेंड्स पे, वंस इन अ मंथ? वीकेंड्स पे किसके साथ? फ्रेंड्स हैं मेरे, सर्कल है पूरा, उनके साथ। राइट। अच्छा, अगर आपको मौका मिलेगा हमें क्रिकेट में चले जाना है, यू हैव टू बी अ प्लेयर, देन जिस तरह हमारे टीम के हालात हैं इस टाइम, उन्होंने पहले इनकार कर दिया, नहीं भाई मुझे गालियाँ नहीं खानी है ना? बिल्कुल। बच्चे घरों में बैठ के गालियाँ दे रहे हैं, बददुआएं दे रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो इस बेटर कि हम फिर ना ही जाएं। एनीथिंग कैसे यू वांट टू शो थ्रू कैमरा? गाना सुनाना है, शेर सुनाना है? नहीं, बस ठीक है, थैंक ठीक है, बात हुई नहीं, थैंक यू नहीं, वो कह रहे गाना सुनाओ ताहा। यू। गाना मुझे आता नहीं। वो कह रहे इतने प्यारे, मतलब आपकी स्माइल इतनी अच्छी है, तो गाना तो ज़रूरत है, गाना हर किसी को आता है। मुझे आप देख लें, फ्लू भी हुआ है। फिर क्या, वो फ्लू की वजह से क्या होता है? गाना अक्सर लोग फ्लू में गा रहे होते हैं। वो कहते नहीं, आवाज़ बड़ी मुख्तलिफ लग रही है ना, हमें अपने आप को अच्छी लग रही है। गाना सुना शेर सुना दे। आराम आता है दीदार से तेरे, मिट जाते हैं सारे गम, है ये दुआ के तुझे देखते देखते ही निकल जाए दम। बस ना, और बोझ नहीं डालना चाहिए, इतना ही काफ़ी है। फ्लू में आप इतना ही सुन सकते हैं। अच्छा था, अब मेरी बारी जी। और मेरा सवाल आपसे ये है कि एक बादशाह ऐसा है जिसका अपना कोई महल नहीं है, जिसका कोई कैसल नहीं है, जिसका कोई भी अपनी, हाँ टेरिटरी हो सकती है, बट ये कि एज सच वो किसी एम्पायर में, मतलब जैसे हम समझते हैं कॉन्क्रीट एम्पायर में नहीं रहता। बादशाह? हाँ। शेर, जंगल का बादशाह। पता कैसे चला? डर लगता है आपको? कभी हाथ लगाया आपने? नहीं, शेर का दिन गुजारा आपने? कभी गए हैं साथ में? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, देखा हुआ है बस, इससे ज़्यादा कुछ चाय नहीं। शाय पी थी? नहीं, चाय पीना भी मत। हमारा आपके जाने से छोटा सा गिफ्ट है, हमेशा याद दिलाएगा आपने उससे बात। थैंक यू सो मच। वी हैव अनदर फ्रेंड विद अस। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? हाफिज़ अदनान। हाफिज़ अदनान। हाफिज़ अदनान तक ही नाम है या आगे भी है? बस हाफिज़ अदनान अली। हाफिज़ अदनान अली। जी। क्या करते हैं आप? मैं सोशल मीडिया मार्केटर हूँ। सोशल मीडिया मार्केटर। अच्छा, टर्म्स, जॉब्स, इंट्रोडक्शंस बदल गए हैं।
पहले कोई कहता आई एम अ लॉयर, आई एम डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर या कुछ भी प्लेयर, लेकिन अब सोशल मीडिया से कनेक्ट होने के बाद और एआई जनरेशन ऑफ कोर्स जो हमारे जेनजी स्पेशली एंड लेट मिलेनियल्स एज वेल, तो वो सब जो हैं उनके जो इंट्रोडक्शन होते हैं वो सोशल मीडिया के हवाले से होते हैं. सो नाउ ही इज़ सोशल मीडिया मार्केटर. वैसे पहले मार्केटर्स कैसे होते थे? पहले फिजिकली था सारा, अच्छा. हर तरह से फिजिकली उसको प्रमोट की जाती थी. हाँ. अभी हर तरह का काम जो है वो घर बैठ के आप अपने रूम में, लैपटॉप पे, मोबाइल पे, सिस्टम में जो भी आपके पास गैजेट है उसके थ्रू कर सकते हैं. क्या वर्क टाइमिंग्स होते हैं आपके? किसी भी टाइम कर सकते हैं. इसमें आप मार्जिन आपके पास है? वो आप किसके साथ आप काम कर रहे हैं? आपके कनेक्शंस में कौन सी कंपनीज होती हैं? क्या होता है? क्या मामलात होते हैं? मेरा बेसिकली अपनी जो मेडिकल ब्रांड्स हैं उसमें जवाहरा भी लॉन्च हो रहा है. उसमें उसके लिए इससे पहले एक ज़िलियस एस्थेटिक है, उसका कर रहा हूँ. उसके अलावा पाकिस्तान मतलब डिफरेंट टाइप्स के मेरे पास ब्रांड्स हैं उनके. मतलब जो भी ब्रांड आपसे कनेक्ट करे, आपका काम तो मार्केटिंग कर. बिल्कुल ऐसा ही है. तो उसमें आपको ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि क्लोथिंग है या मेडिसिन है या मेकअप है या कुछ भी है? किसी भी टाइप की हो. इंडीड. अच्छा, सबसे ज़्यादा मज़ा किस ब्रांड की मार्केटिंग में आता है? बेसिक जो मेरा अपना हॉबी है वो मेडिकल फील्ड है, तो मुझे मेडिकल फील्ड में ही जो भी आते हैं उसमें एक इंटरेस्ट भी है उसमें. क्या करते हैं आप? कोई शूट्स करते हैं आप? घरों में प्रोडक्ट्स की कमर्शियल्स बनाते हैं? मेरा एड्स बनाते हैं? मेरा जस्ट उसका एड्स बनाना है और उसको मार्केट. कैसे बनाते हैं? घर में क्या क्या इक्विपमेंट आपने रखा हुआ है? कि स्पेस भी आपने अलग सेपरेट किया हुआ है? जी बिल्कुल. कैमराज लगाए हैं, बलून लाइट्स, सॉफ्ट लाइट्स, हार्ड लाइट्स, हर तरह का सेटअप प्रॉपर आपका अपना सेटअप, कोई तंग ना करे आप? जी बिल्कुल. फिर आपने घर बना लिया? जी घर तो बना लेना चाहिए. बिल्कुल ऐसा ही है. माशाल्लाह एक सोशल मीडिया मार्केटर बहुत पैसे बनाता होता है, और ना सिर्फ ये काम लड़के कर सकते हैं, काम लड़कियां भी कर सकती हैं और कर भी रही हैं और बहुत अच्छा कमा रहे हैं. सो व्हाई नॉट? क्रिएटिविटी है, और क्रिएटिविटी जिसको अल्लाह पाक ने दी है, अल्लाह ताला की ज़ात ने दी है, वो इससे कुछ भी एग्जीक्यूट कर सकता है. आगे के लिए क्या प्लान्स हैं? आगे इंशाल्लाह इसी में आगे अपने जाके एक एजेंसी बना, इसी फील्ड में अपनी एजेंसी बनाएंगे? जी अभी आप अकेले हैं कलम कल्ला? अभी अकेला हूँ. यू नीड टीम? बिल्कुल. अच्छा, वो लोग हायर करने लगे, बिल्कुल. मतलब मेरी कंपनी बन गई है. ऐसे ही है. अभी तो अकेला ही कर रहा हूँ, खुद से एडिटिंग कर रहा हूँ, खुद से सारी चीज़ें. फोटोग्राफी में भी आपका शौक रहा है? बिल्कुल. क्या कब करते थे फोटोग्राफी? अभी भी कर रहे हैं? जाहिर है ये आप एड्स जो बना रहे हैं, इट्स अ सॉर्ट ऑफ फोटोग्राफी. जी बिल्कुल ऐसे ही. तकरीबन 5-6 साल हो गए इस फील्ड में. अच्छा, वैसे एक मार्केटर और फोटोग्राफर में कुछ डिफरेंस है? नहीं, इतना नॉट एज सच. सेम है. सेम है. फोटोग्राफर की मे बी वो किसी मार्केटिंग के लिए, वो उसका पर्पस डिफरेंट हो सकता है, बट काम एक ही तरह का है. किया उसका भी एडवर्टाइजमेंट है, इसमें भी एडवर्टाइजमेंट है. सही हो गया. खाने पीने खाते हैं? बिल्कुल. ज़रा खाना नहीं खाएंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? खाना तो खाना ही पड़ता है. कौन कौन से खाने पसंद है लाहौर के? लाहौर में देसी खाने. देसी खाने लाहौर में होती है, जैसे कि हम लाहौर में रहते हैं ना, अमेरिका में जाएंगे कहीं इधर उधर जाएंगे तो फिर वलायती खाने वेल यहाँ भी मिल जाते हैं. समा कहने का मकसद है कि भाई वाकई हम देसी ही खा रहे हैं ना. ओके, टेल मी व्हाट सॉर्ट ऑफ फूड? देसी तो हो गया, अब उसमें डिशेस कौन कौन से हैं? मुझे कुछ टॉप 3 बता दें जिनको आप रैंक करते हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 लाहौर में. बोंग पाए है. बोंग पाए. उसके बाद सज्जी है. सज्जी जी. या सिज्जी? सज्जी. सज्जी. जी. सज्जी कभी जो Okay. जो भी हो. थर्ड. उसके अलावा नान चने जो है. बनान चले. जी. मतलब ये, और बाकी सब भाड़ में गया? बाकी सब उसमें तो नीचे आ जाती हैं. वो सब नीचे हो गया. चलिए तो सही हो गया. बनती हैं बाहर से, फिर यही चीज़ें. वेल ओके फाइन. चलिए अब मुझे ये बता दीजिए कि कोई 3 सिटीज़ पाकिस्तान के ऐसे जिनको आप रैंक करते हैं 1, 2, 3, और ख़ूबसूरती के हवाले से. वैसे तो KPK की बात करें, हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो वहाँ तो खूबसूरती की इंतहा है, लेकिन हम अपने गिलगित बल्तिस्तान को, अपने KPK को साथ में रखते हुए मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि आपको कौन कौन से शहर खूबसूरत लगते हैं पंजाब में या ऑल ओवर पाकिस्तान? मेरा जो अपना शौक़ है वो नॉर्दर्न साइड का. मेरा साल में तकरीबन 3 से 4 विज़िट होते हैं. 3 शहर बता दें. उसमें सवात है. हाँ. उसके बाद कराकरम है. कराकरम हाईवे में आगे जाके उसमें क्या नाम है उसका, स्कर्दू है. उसके बाद अभी मेरा लास्ट जो हुआ है चाइना. कराकरम हाईवे पे कितनी बार आपने बाय रोड ट्रैवल किया है? 3 से 4 दफ़ा. जुआनी
सही हो गया, सब ऐसे इजीली जाते हैं, आराम से जाते हैं। कन्वेंस पे जाते हैं इजीली। सही हो गया। अच्छा, और थर्ड नंबर पे? थर्ड नंबर पे आगे चाइना बॉर्डर है। अच्छा, चाइना बॉर्डर पसंद है जी, बस वो सरहद आपको देखना है। लास्ट मंथ हो गए हैं वहाँ से। सही, वेरी नाइस, गुड। चलिए जनाब, गाना सुना दें या शेर सुना दें? दोनों नहीं है। दोनों नहीं है। अच्छा, पॉकेट से हाथ निकालिए, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाइए। तराना नहीं सुनने का वक्त हुआ। आपसे मैं सवाल करने लगी हूँ और सवाल मेरा आपसे है, मुझे ये बताइए कि आपके पास एक माचिस है, एक लालटेन है और एक हीटर है, सबसे पहले आप क्या जलाएंगे? जाहिर है, सीधी सी बात है कि माचिस जलाएंगे तो कुछ और जलाएंगे। हम और आपके सारे से टाइम पर हमेशा याद दिलाएगा अपने साथ। थैंक यू सो मच। एक छोटे से ब्रेक और ब्रेक के बाद बहुत सारा फन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं, बहुत सारा फन करते हैं, सवाल जवाब और बहुत सारी ऐसी बातें जो वो किसी को भी नहीं बताते लेकिन हमें बताते हैं। आइए उनसे पूछते हैं। आइए 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 आइए, एक दोस्त है, मिलवाते हैं। जेंजी हैं, कौन है, नहीं है, ये तो बात करने के बाद पता चलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसीब शमसी। वालेकुम अस्सलाम हसीब, क्या करते हैं आप? अभी रिसेंटली मेरा हिफ्स पूरा हुआ है, तो अभी मैं ट्यूशन 7 ओ लेवल्स कर रहा हूँ ट्यूशन्स में। चलो, आप ट्यूशन्स पे कर रहे हैं, यानी अभी कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं ज्वाइन की? ना, अभी नहीं, अभी ओ लेवल्स प्राइवेटली कर फिर ए लेवल्स करूँगा स्कूल से। फाइन, ओ लेवल्स एंड देन ए लेवल्स। हाँ, तो अभी आपने मतलब ओ लेवल्स आपका स्किप हुआ? ना, मेरी ग्रेड 6 के बाद सारी क्लासेस स्किप हुई है। ग्रेड 6 के बाद सारी क्लासेस स्किप हुई, तो वो कैसे कॉम्पनसेशन कैसे होता है स्टडीज़ में फिर? जब मैं 7 हिफ्स कर रहा था तो 7 ट्यूशन्स ले रहा था, तो उससे फिर कवर हो जाता था मेरा। ओके फाइन, दैट्स गुड। तो एग्ज़ाम भी दिए? एग्ज़ाम नहीं दिया, बस क्लास स्किप की, टेस्ट दिया ओ लेवल्स का, तो अब ओ लेवल्स स्टार्ट हो गया। मतलब ये है कि अपनी नॉलेज के लिए, अपने आप को अपडेट करने के लिए यू वर कनेक्टेड। ठीक है, मतलब साथ स्टडीज़ भी चल रही थी और कुरान पाक भी हिफ्ज़ हो रहा था, तो दिस इज़ माशाल्लाह 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 वन ऑफ द अमेजिंग थिंग दैट यू हैव डन ऑन प्लानेट अर्थ, आई मस्ट से, अपने लिए भी अपनी फैमिली के लिए भी। और हसीब, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स अभी एज सच कुछ है नहीं, क्यों? खुद भी इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ और बाबा का बिजनेस भी साथ करना चाहता हूँ। दिस इज़ अमेजिंग माशाल्लाह वंस अगैन। सो बिज़नेस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, अगर ऑप्शन कल को हो कि बिज़नेस करना है या फिर कुछ अपने शौक़ का करना है, मे बी कि आपका दिल करे कि नहीं मुझे कहीं ट्रैवल करना है, कहीं कोई और अपना कुछ और काम करना है, देन ना, आई फील लाइक बाबा के साथ ही करना चाहिए मुझे। दैट्स गुड। हाउ मेनी ब्रदर्स? वी आर 3 brothers। सिस्टर्स? 2। आप बड़े हैं, छोटे हैं? I'm the youngest। Youngest one? I'm the youngest one। Okay, who is the eldest one? Brother or sister? Brother। क्या बॉन्ड है भाइयों का आपस में, क्या बॉन्ड है? मेरा भी ज़्यादातर अपनी सिस्टर ज़्यादा है, ब्रदर से भी है मगर सिस्टर से बहुत ज़्यादा है मेरा बॉन्ड है अपनी सिस्टर्स के साथ। और मेरा ब्रदर अभी वो जर्मनी में होता है। ब्रदर्स इन जर्मनी। जब भाई पाकिस्तान में होते थे तो तब कैसा होता, भाई आपस में लड़ते थे, फाइट होता था, झगड़ा होता था, एक चीज़ यू वर लाइक पिकिंग अप द quarrel या फिर नहीं, यू वर लाइक नहीं ओके ओके ही इज द एल्डेस्ट वन? ना, ही इज लाइक द सेकंड पेरेंट। ओह वाह, क्या बात है। अच्छा, बड़ा कम सुनने में मिलता है ऐसा, लेकिन ये अच्छा, क्रेडिट गोज टू योर फादर, मदर, योर लाइक अपने घर की इन्वायरमेंट, या यू योरसेल्फ यू थिंक? हम किस चीज़ पे हैं क्रेडिट के भी आप अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हैं? वो मेरे ख्याल से पूरी फैमिली करती है। डेड इन्वायरमेंट आपका आपके पेरेंट्स बनाते हैं, बात वहीं पर आ जाती है। लेकिन मुझे ये था कि मैंने कहा चलो मैं बॉल स्पिन करूं कि कहाँ पर जाके इनका बॉल रुकता है, बट समहाउ ही सेड कि नहीं, ऑल टुगेदर एवरीथिंग मैटर्स। वेरी नाइस। सो सवाल मैं आपसे करूँगी लेकिन बाद में, अभी मुझे आपसे लेना चॉइसेस, रैपिड फायर करें? कहाँ क्या खाना पसंद है, घूमना पसंद है, ड्रामास देखने में इंटरेस्ट है, सोशल मीडिया पे किसी पर्सनालिटी को, किसी ड्रामा आर्टिस्ट को फॉलो कर रहे हैं? मैं जो सबसे बड़े किंग्स हैं उनको वो मेरे फेवरेट है, जैसे सलमान खान एंड शाहरुख खान, उनकी मूवीज़ देखता हूँ मैं बहुत। अच्छा। और एज इट कसम से मैंने इन दोनों की मूवीज़ की रैपिड फायर तैयार नहीं किया हुआ है। अगर मैंने इन दोनों की मूवी से मुझे पता होता है ना कि आपको यही दोनों पसंद है, देन आई वुड हैव गिवन यू अ चॉइस in between Salman Khan and Shah Rukh Khan's movie। और एक और बाबा ने मुझे फ़ैन बनवाया था कोविड के टाइम पर, माइकल जैक्सन का बहुत बड़ा फ़ैन। माइकल जैक्सन का फ़ैन, कॉपी करना फिर सब कुछ।
वो आप उसकी तरह से ब्रेक डांस करते हैं? हाँ जी जी, कर लेते हैं? थोड़ा बहुत। मून वॉक आती है? थोड़ी बहुत। चले मून वॉक कराते हैं इनसे। चले बल्कि देखते जरा कोई अगर ओके। हाँ, बट एक्चुअली मैं आपको उस जॉगर स्नीकर्स, आई डोंट नो, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और आप एक मोड में होते हैं, म्यूजिक होता है, एक पूरी इन्वायरमेंट होती है, देन यू डू इट द वे इट शुड हैव डन। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, मुझे ये बताएं कि सवाल आसान करूँ मुश्किल करूँ? योर चॉइस। मेरी चॉइस है। अच्छा, वैसे रिडल्स किए हैं कभी? रिडल्स ट्राई कर लेते हैं। पहले कभी किया है रिडल? याद नहीं यार, एज सच। चिढ़ होती है, जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा अच्छे लगते हैं कि अच्छा चलो कोई चीज जिसका मुझे सॉलिड आंसर। हाँ, मगर रिडल्स क्यों पसंद नहीं है? बहुत कंफ्यूजिंग होता है। बहुत कंफ्यूजिंग होता है, ऐसे लगता है कि जैसे कोई ब्रेन ड्रेन हो रहा है। प्रॉब्लम ये है, फिर बंदा सोच लेता है आंसर क्या है, फिर वो अजीब सी हो जाता है। हाँ, वहाँ से वहीं आप फंस जाते हैं कि यार ये क्या स्टूपिडिटी है। कभी गुस्सा आए रिडल पूछने वाले पे। और कभी कभी बहुत अजीब जवाब होते हैं, मतलब ब्रो हमने कभी सोचा भी नहीं होता वैसे। ऐसा ही है कि हमने सोचा भी नहीं होता और ऐसे जवाब होते हैं। पर माय क्वेश्चन इज, जमील जब कमरे में आया तो आयशा कमरे में थी। इस जुमले में सब्जी का नाम तलाश करें। कमरे में आया, आयशा कमरे में थी। इस पूरे जुमले में एक सब्जी का नाम है। जमील जब कमरे में आया, कैन यू रिपीट आयशा दैट? कमरे में थी। मुझे वेजिटेबल्स का नाम इतना नहीं पता। आना चाहिए, जमील यही तो सवाल है। जमील कमरे में आया तो आयशा कमरे में थी। मेथी। आइए ना, what do you mean ना? Okay fine, a little gift hamper for you। हमें से दिल लगा हमारी मुलाकात। Thank you so much। प्रोग्राम में एक और ब्रेक और उसके बाद बहुत सारा फन हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक गाइस, मॉल ऑफ लाहौर में मौजूद हैं और आपको आपके दोस्तों से मिलवाने के लिए लेकर जा रहे हैं। आइए मेरे साथ। हमारे साथ इस वक्त दोस्त हैं, आपको मिलवाते हैं कि कौन है। क्या नाम है आपका? वासे शम्सी। आपका नाम? इरफान शम्सी। इरफान शम्सी। वेल, इरफान साहब फादर हैं एंड मैं इनका सन। एग्जैक्टली, कैन यू प्लीज जस्ट रिपीट योर नेम? वासे शम्सी। वासे शम्सी। वासे क्या करते हैं आप? पढ़ रहे हैं? कर रहे हैं, माशाल्लाह, अमेजिंग, सुभान अल्लाह। कितना वक्त रहता है अभी बाकी खत्म हो जाने में, हिफ्स पूरा हो जाने में? 1 month। 1 month। आपने स्टार्ट कब किया था? 2002 में, नहीं 2022 में। ऑलमोस्ट 2 years। 2 साल हो गए पूरे। 2 साल में हो जाता है। गुड, दिस इज नाइस। सो आगे क्या प्लान्स हैं? आगे O levels प्राइवेटली, फिर A levels ठीक है, और यूनिवर्सिटी। ठीक है। अच्छा, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ क्या है वहाँ से? ऐसा कोई नहीं है। ठीक है। अच्छा, फिर भी सोशल मीडिया पे क्या चीज़ देखना पसंद है? गैजेट्स तो सबके पास हैं, मोबाइल फ़ोन सबके पास हैं, आपके पास भी हैं या नहीं है? यस। कुछ घरों में मना है कि बच्चे एक सर्टेन एज पे जब तक ना पहुंच जाएं तो मोबाइल फ़ोन्स उनको उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हर पेरेंट का अपना एक माहौल होता है जो अपने वो बच्चों को दे। तो दैट वाज द रीज़न आई वाज आस्किंग वासे कि आपके पास मोबाइल फ़ोन अपना है या नहीं है। सो ही हैज़ हिज ऑन फ़ोन बट यू डू नॉट यूज़ सोशल मीडिया। यस। अच्छा, ठीक हो गया। इसका मतलब तो सोशल मीडिया का हम यहाँ पे चैप्टर क्लोज कर देते हैं। कल को अगर आपको ऐसा मौका मिले, बिकॉज बच्चे वहाँ पर अपने पेजेस भी बना रहे हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस पे, जिस पे वो अपनी आर्ट को भी प्रमोट करते हैं, अपने गेम्स को, अपने स्पोर्ट्स को, अपनी स्किल्स को, इवन के आप अपनी किरत को, तिलावत कुरान पाक को, वर्सेस को आर्ट्स बहुत अच्छी है, आप मतलब जो है वो अपने पोस्ट्स वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट इट? मैं अभी आर्ट्स बहुत अच्छी है और आर्ट्स बहुत अच्छी है। मैं स्केचिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, कलरिंग करते हैं, क्या अच्छा है आपका? मेरी स्केचिंग अच्छी है। आपकी स्केचिंग अच्छी है। इनबॉर्न या ज़्यादा रिफाइन अपने आप को अपने बाद में किया कि कोई एकदम से क्लिक हो गया तो बस फिर शुरू कर दी? क्या था? नहीं, मेरी आर्ट शुरू से अच्छी थी। शुरू से अच्छी थी। ओके। जब क्लाउड्स देखते थे तो क्या लगता था? क्लाउड्स में क्या है?
क्लाउड्स एक डिफरेंट शेप्स? शेप्स। या आई स्टिल सी शेप्स ना। अभी भी चलते हुए कोई डायनासोर है, कहीं पे कोई फेरी है, कहीं पे कोई एनिमल है। इज दैट सो? यस। ओह वाओ, दिस इज अमेजिंग। अच्छा चलिए मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की किस किस सिटी में आपने ट्रैवल किया है? शौक है ट्रैवलिंग का? नहीं होता सबको होता है लेकिन बहुत कम। अच्छा, एक्सपोजर कम मिला है या खुद से ऐसा इंटरेस्ट ही नहीं है? इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है भाई, इसका मतलब है कि एक्सपोजर मिला बट ये कितना जाने वाला है, बस मैं ठीक हूँ जहाँ भी हूँ। जी। गुड। अगर आपको जाने का मौका मिले तो कहाँ जाएंगे? जर्मनी विद माई ब्रदर। अच्छा, जर्मनी तो फिर एक दूसरा मुल्क हो गया। विद योर ब्रदर, जहाँ आपके भाई हैं? जी। गुड, ओके। सो फूड के बारे में आपसे करते हैं, नहीं बल्कि फूड के बारे में नहीं, हम इनसे कंट्रीज़ के बारे में करते हैं क्योंकि बच्चे हैं, इनोवेटिव हैं, इनका जिसे कहते हैं ना कि ब्रॉडर विजन कि दुनिया जो है हमारे लिए अनलिमिटेड है एंड दे स्टिल हैव टू फ्लाई एंड एक्सप्लोर। तो हम उसी हवाले से बात करेंगे। हैव ए रैपिड फायर और मैं आपसे पूछूंगी, चॉइसेस दूंगी डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए और देखते हैं कि आप किन कंट्रीज़ को, मुझे यहीं पे पता चल जाएगा बल्कि हमें पता चल जाएगा कि कितने ममालिक में इनकी इंटरेस्ट है और मैं पूछने की कोशिश भी करूँगी कि क्यों है। राइट जी। ओके, फ्रांस या फिर स्पेन? फ्रांस। ओके, फ्रांस या फिर चाइना? फ्रांस। फ्रांस या फिर इटली? फ्रांस। फ्रांस या फिर यूएसए? यूएसए। ओके, यूएसए। वाई यूएसए? यूएसए में प्लेयर्स अच्छे होते हैं और वैसे मुझे यूएसए अच्छा लगता है, एटमॉस्फेयर और वैसे भाई पॉपुलर भी तो है ना, इतना मॉडर्न है, स्किल्ड है, सुपर पावर है, सो इतना कुछ तो है, जगह भी अच्छी है। कहाँ जाएंगे, विच सिटी? भाई पता नहीं। ओके फाइन, सो यूएसए या फिर जर्मनी? जर्मनी। वेल यहाँ पे टसल था। ओके, जर्मनी या फिर यूके? जर्मनी। जर्मनी या फिर टर्की? जर्मनी। जर्मनी या फिर ऑस्ट्रेलिया? जर्मनी। जर्मनी या फिर न्यूजीलैंड? जर्मनी। जर्मनी या फिर पाकिस्तान? पाकिस्तान। Then again Pakistan. Amazing, amazing. I was expecting that क्योंकि इतने बच्चे सोचते नहीं हैं और फिल्टर किए बगैर बोलते हैं। बड़े होते हैं ना, वो फिल्टर कर लेते हैं पहले से दिमाग में, ऐसे मुझसे ये बोल रहे हैं बोल नहीं, मैं ज़्यादा अपना पेट्रियाटिज्म मेरा शो होना चाहिए, लोगों पर चले मैं बड़ा हुब्बुल वतन हूँ। बट somehow whatever he said that was all genuine, बिल्कुल genuine feelings और वही बातें जो ये कहना चाहते थे। Now I have a question for you और मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, मुझे ये बताइए कि अगर उमर की मुर्गी असलम के घर चली गई, उसने वहाँ जाके अंडा दे दिया, अब अंडा किसका है, उमर का या असलम का? असलम का। अंडा किसका है? मुर्गी का। यस राइट। ये बात हमारे के जाने से छोटे से गिफ्ट हमेशा याद दिलाएगा आपने उस बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों हमारे जाने का वक्त हो गया। क्यू कार्ड मेरे हाथ में जो हमेशा से मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन जाने से पहले आपको सवाल भी तो बताने जो आज मैंने आपके दोस्तों से पूछे थे। आपके दोस्तों ने क्या जवाब दिए वो तो आप सुन ही रहे थे। समहाउ एक सवाल मैंने किया था कि कोई ऐसी चीज़ बताइए जो कि स्टेडियम में भी होती है और शादी हॉल में भी, तो वो है रश। एक सवाल मैंने किया कि वो कौन है जो आज़ान तो देता है मगर नमाज नहीं पढ़ता, और इसको हम कहते हैं मुर्गा, यानी कि इसका सही जवाब था मुर्गा। बात भी सही है। एक और सवाल मैंने किया था, जो सवाल था कि वो कौन सा रूम है जो बगैर किसी खिड़की दरवाजे के होता है, और बगैर किसी खिड़की या दरवाजे के होता है मशरूम। आखिरी सवाल जो आपके दोस्तों से पूछा गया आज हम और आप में, वो ये था कि मुख्तार के अब्बू के बेटे की फुप्पो की भाभी मुख्तार की बहन की क्या लगी। वैसे मैं भी कई बार कंफ्यूज हुई थी सवाल करते हुए, बहुत ही मुश्किल सवाल था, लेकिन इसका जवाब बहुत ही सिंपल और टू द पॉइंट। लेकिन दिमाग इस कदर घूम जाता है कि हम परेशान हो जाते हैं कि भाई ये किस किस्म का सवाल है। वेल, इस सवाल का सही जवाब था आपकी अम्मी। सो गाइस, आई होप आपने एंजॉय किया, हमने भी एंजॉय किया। आज आपके दोस्तों से बातें और मुलाकातें ये हमेशा याद रहेंगी उन्हें भी, जब भी वो सोशल मीडिया पे इस प्रोग्राम को देखेंगे रेपिटेशन में। समहाउ आप जिस एप्लीकेशन पे हमें देख रहे हैं, हमें प्यार करते हैं, हमें फॉलो करते हैं, ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आज का प्रोग्राम को कैसा लगा और आप हमें नेक्स्ट प्रोग्राम में कहाँ मिलना चाहते हैं। आप हमें जहाँ बुलाएंगे हम वहीं आपसे मिलने के लिए आएंगे। शर्त यह है कि आपको भी वहाँ पर ज़रूर आना होगा, हमसे मिलना होगा, आपसे भी मुलाकात करेंगे, आपसे भी बहुत सारी शेयरिंग होगी, बातें होंगी, केयर होगा, और उन सवालों के बदले में जो हम आपसे पूछेंगे आपको देंगे गिफ्ट टाइम पर, ताकि आप हमेशा अपने साथ लेके जाएं और अपने साथ रखें, हमेशा याद रखें हमें भी, हमारी आज की मुलाकात को भी। वेल, साइनिंग ऑफ नाउ, जोया रंधावा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।